वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम भाग 2 के प्रथम पाठ मंगलम का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हल करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। पहला नंबर प्रश्न है, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? ऑप्शन है सोने से, तांबा से, चांदी से, लोहा से। मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया मंत्र हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितम मुखम, अर्थात सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्यमेन पात्रेण से, अर्थात सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन ए सोने से राइट आंसर होगा, अर्थात सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के आवरण से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? ऑप्शन है रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा। तो इस श्लोक में जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई की बात आत्मा से की गई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, आत्मा। अगला प्रश्न है, यथा नद्यः स्यन्दमानः डॉट डॉट पुरुषम उपेति दिव्यम। पद्यांश किस उपनिषद का है? यह प्रश्न 2023 बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो आपको याद रखना होगा, यथा नद्यः स्यन्दमानः, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, मुंडकोपनिषद से लिया गया ये मंत्र है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से दो मंत्र लिए गए हैं। पहला है सत्यमेव जयते नाणितम, दूसरा है यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अगला प्रश्न है, केन पंथा वेत्तो देवयाना। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है? यह भी 2022 बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है धर्म से, पात्र से, सत्य से, आत्मा से। तो किस मार्ग को पकड़कर लोग देवलोक को जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्य से, अर्थात सत्य का मार्ग पकड़कर लोग देवलोक को जाते हैं। अब आगे प्रश्न है, अत्येति पद का अर्थ है। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पार कर जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, कार्य किया जाता है। अत्येति का अर्थ हुआ पार कर जाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पार कर जाता है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है कठोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, श्वेताश्वरोपनिषद से। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुसन्न पावरिणु सत्यधर्माय दृष्टिये। यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद से। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, गद्यात्मक, पद्यात्मक, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, तुकात्मक पद। तो मंगलम पाठ किस रूप में प्रस्तुत की गई है? तो पद्यात्मक रूप में, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति?
इसका अर्थ हुआ मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने उपनिषद की रचना की, और मंगलम पाठ उपनिषद से ली गई है। तो उपनिषद के रचयिता कौन हुए? महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है आत्मा, साहित्य, परमात्मा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमात्मा के द्वारा संपूर्ण संसार अनुशासित है। अगला प्रश्न है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते? ऑप्शन है स्वविषयस्य, परम पुरुषस्य, देव पुरुषस्य, परम पुरुषस्य। ऑप्शन जरा ध्यान से इसमें देखना होगा, पर पुरुषस्य, परम पुरुषस्य, क्योंकि उच्चारण में अगर आप थोड़ा सा भी गलत कर देते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, परम पुरुषस्य, अर्थात उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता गाई जाती है? तो उस परम प्रभु परमात्मा की महिमा गाई जाती है, जिनकी प्राप्ति के लिए लोग सत्य का मार्ग अपनाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परम पुरुषस्य। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता? 2018 में ये पूछा गया प्रश्न है। मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का संकलन किया गया है? ऑप्शन है चत्वारः, 4, सप्त, 7, पंचम, 5, अष्ट, 8। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। पहला ईशावास्य से लिया गया मंत्र है हिरण्यमेन पात्रेन। दूसरा कठोपनिषद से लिया गया मंत्र है अनोर्नियान महतो महियान। तीसरा मुंडक से फिर लिया गया है सत्यमेव जयते नानितम। चौथा फिर मुंडक से लिया गया है मंत्र यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है। और पांचवा मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया मंत्र है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्यात्। तो ये 5 मंत्र हैं मंगलम पाठ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। अब प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? 2020 और 21 में लगातार पूछा गया यह प्रश्न है। ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद और बृहद आरण्योपनिषद। यानी सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। तो ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, हिरण्यमेन पात्रेण डॉट डॉट दृश्ये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस अपिहितम मुखम, यह मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईशावास्योपनिषद। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं या पद्य हैं? 2020 और 21-22 में पूछा गया प्रश्न है। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। अब आगे प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? 2018 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है हिरण्यमय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्रमय पात्र से, मृण्मय पात्र से। तो मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है वह है हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस अपहितम मुखम, अर्थात सत्य का मुख हिरण्यमेन पात्र से ढका हुआ है, सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिरण्यमय पात्र से सत्य का मुख
ढका हुआ है। आगे प्रश्न है महतो महियान कह, महान से भी महान क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्वम, ब्रह्म, देवः, राक्षसम। तो महतो महियान कह यह किस मंत्र से लिया गया है? महतो महियान कह यह कठोपनिषद से लिया गया मंत्र है, जो मंत्र है अनोर्नियान महतो महियान आत्मास्य जंतु निहतो गुहायाम। तो महान से भी महान आत्मा के बारे में इस मंत्र के रूप में कहा गया है। इस मंत्र में आत्मा की विशेषता बतलाई गई है, और आत्मा की विशेषता क्या है? वह महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो राइट आंसर होगा आत्मा, और उसी से मिलता जुलता है आत्मा के तरह ही ब्रह्म। तो ब्रह्म आ जाए ऑप्शन या आत्मा आ जाए, दोनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रह्म। अगला प्रश्न है अनोह अनियान का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा के बारे में कहा गया है मंत्र में, लेकिन ऑप्शन क्या है? तत्वम, राक्षसम, देवः, ब्रह्म। तो आत्मा ही परमात्मा का अंश है, अर्थात आत्मा की जगह पर ब्रह्म दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी ब्रह्म होगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है किंग जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है? 2018 और 21 में ये पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है सत्यम, सत्य, धर्म, असत्य, सत्य और असत्य दोनों की। मुंडकोपनिषद में दिया गया मंत्र है सत्यमेव जयते नाणितम सत्येन पंथावितो देवयाना, अर्थात सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। तो प्रश्न है किंग जयंग न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है? तो ऑप्शन सी असत्य की विजय नहीं होती है। अगला प्रश्न है कह महतो महियान अस्ति, कौन महान से भी महान है? तो महान से भी महान ब्रह्म भी है और परमात्मा भी है, दोनों ऑप्शन सही है, ब्रह्म भी और आत्मा भी। अगला प्रश्न है किंग जयते, किसकी जीत होती है? तो असत्य की हार होती है और सत्य की जीत होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यम जयते, सत्य की जीत होती है। अगला प्रश्न है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन हमारे पास है कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का। तो राइट आंसर होगा सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, अर्थात स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है अनोर्नियान डॉट डॉट महियान, पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ऑप्शन है महतो, जगतो, जंतो, वित्तो। कठोपनिषद से लिया गया यह मंत्र है अनोर्नियान महतो महियान। तो डॉट डॉट की जगह पर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए महतो। तो सेंटेंस पूरा होगा अनोर्नियान महतो महियान। अगला प्रश्न है यथा डॉट डॉट स्यंदमानः समुद्रे, ऑप्शन है विहाय, समुद्रे, नद्यः, नद्य। तो इस रिक्त स्थान को कौन सा शब्द पूरा करेगा? तो यथा नद्यः, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नद्यः। तो पूर्ण सेंटेंस क्या बनेगा? यथा नद्यः स्यंदमानः समुद्रे, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है। क्या चीज छोड़कर? नाम रूप को छोड़कर। प्रश्न है तौमेव डॉट डॉट मृत्यु मेति, ऑप्शन है विदित्वा, आत्मा, मृत्यु, विदित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विदित्वा।
अगला प्रश्न है ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण या ज्ञानी का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयेन पात्रेण से। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? पात्रेण, सरोवरे, समुद्रे, तडागे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पात्रेण से ज्ञानी का मुख ढका हुआ है। अब आगे प्रश्न है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो ऑप्शन है वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। आपको याद रखना है मंगलम पाठ उपनिषद से ली गई है, जिनके रचयिता वेद व्यास जी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मानः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? कठोपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से। तो यह जो मंत्र लिया गया है यह लिया गया है कठोपनिषद से, जिसमें लिखा गया है इस मंत्र में अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहतो गुहायाम तम करंतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादा ही आत्मान। अब प्रश्न है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? ऑप्शन है मानसरोवर में, झील में, समुद्र में, तालाब में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र में नदियां नाम रूप को छोड़कर मिल जाती है। अब प्रश्न है महान से भी महान क्या है? ऋषि, आत्मा, देवता या दानव। तो मंत्र कठोपनिषद से लिया गया जो मंत्र है वह क्या है? अनोर्ण्यान महतो मह्यान, अर्थात आत्मा महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ऑप्शन बी आत्मा राइट आंसर, जो महान से भी महान है। अब नेक्स्ट प्रश्न है छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? यह 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ईश्वर, शरीर, आत्मा, मन। तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा जो मंत्र है किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया मंत्र है, जिसमें कहा गया है अनोर्ण्यान महतो मह्यान, अर्थात आत्मा जो है महान से महान है और छोटा से छोटा भी है, बड़ा से बड़ा भी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, आत्मा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।